अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह के लास्ट आपको पता है, हमने जैक T9 हंटर का एक रिव्यू किया था, जिसकी आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमें। अराउंड 10K व्यूज़ और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे उस पे। तो खैर, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग और इस दफ़ा हम इसका एक डिटेल रिव्यू करेंगे। उसमें हमने आपको एस्थेटिकली इसको इंटीरियर दिखाया था, एक्सटीरियर दिखाया था, इसके फीचर सेट्स दिखाए थे और जो जो ये गाड़ी की ऑफरिंग है वो हमने आपको दिखाई थी। बट इस रिव्यू में हम आपको इसकी पावर, इसकी ड्राइव ट्रेन, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ और इसकी जितनी भी मैकेनिकली जो इसके चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता चल सके ये जिस मार्केट में लॉन्च हुई है, इसके जो कंपटीशन में है, ये सुजुकी मैक्स और टोयोटा रीवो, ये उसका मुकाबला कर भी सकता है या नहीं। व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके सारी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, ताकि साथ आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका दिखाते हैं और आपसे अपना व्यू शेयर करते हैं। तो ये था इसका स्टार्टअप और अब हम इसकी ड्राइव की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको शिफ्ट बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर मिलता है, जो कि इसके कंपटीशन में की कोई भी गाड़ी और ऑफर नहीं कर रही। डी मैक्स, रीवो, दोनों गाड़ियों में आपको वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस होते हैं, उनके गियर लिवर्स होते हैं, वही मिलते हैं। वेयर एज इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट बाय वायर, बस आपको एक इंडिकेशन देनी है और आपका गाड़ी का गियर इंगेज हो जाता है। तो खैर, अगर हम इसके एक इंजन की बात करें, इंजन पावर हाउस की बात करें, तो इस गाड़ी में आता है 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन और जो तकरीबन 170 HP हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ 410 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, अराउंड 1500 से लेकर 2500 RPM तक। और जहाँ तक इसके इंजन की बात है, तो ये इंजन 3 कंपनियों ने मिलकर डिज़ाइन किया था, जिसमें सबसे पहले जैक मोटर्स और सेकंड पे आपका है वॉक्सवैगन और जो जर्मन एक वो है पावर हाउस है, और थर्ड FEV कंपनी, वो भी जर्मन है। तो इन 3 कंपनियों ने मिलके इसका इंजन डिज़ाइन किया है। और आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसमें जो इंजन है 2 लीटर, वो वॉक्सवैगन के भी कितने मॉडल्स में आ रहा है इस टाइम करंटली। और उसके अलावा इसमें जो FEV की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हुई हुई है इंजन में, जो कोड डेवलप किया हुआ है FEV, ये इन्होंने भी टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को, फोर्ड, रैप्टर, इनके भी इंजन बनाए हैं, फोर्ड के, टोयोटा के और जेट मोटर्स के, वॉक्सवैगन के कितने इंजन को ये डेवलप कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन अवेलेबल इन द मार्केट। और इसकी एक बात और, कंपनी इस चीज़ को मेंशन करती है कि आपको 7 लाख किलोमीटर तक कोई मेजर ओवरहॉल या मेजर काम इसमें रिपेयर या कोई चीज़ नहीं करवानी पड़ेगी इंजन में। अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें, दैट्स फ्रॉम जर्मनी। ZF ट्रांसमिशन 8 स्पीड ट्रांसमिशन है, जिसकी वजह से इसकी जो शिफ्टिंग है बहुत स्मूथ है और इसका जो एक कैबिन में इंजन नॉइज़ भी है, इवन हाई स्पीड पे बहुत कम है। तो 8 स्पीड गियर बॉक्स अवेलेबल है इसमें ZF का। और सबसे अच्छी बात, मेंटेनेंस फ्री गियर बॉक्स है, इसमें आपको कभी भी ऑयल चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। वेयर इसके कंपटीशन में जो गाड़ियाँ डी मैक्स हैं, रीवो, उसके नॉर्मल कन्वेंशनल 6 स्पीड गियर बॉक्सेज हैं। जहाँ तक इसकी बात है, इसमें 8 स्पीड गियर बॉक्स आता है, वो भी जर्मनी का ZF, जो कि BMW, जैगवार और इसके अलावा फोर्ड जैसी कंपनियों को अपनी ट्रांसमिशन देता है। और मेंटेनेंस फ्री गियर बॉक्स यूज़ किया, मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में उन्होंने इंस्टॉल। तो अगर हम इसके 4x4 सिस्टम की बात करें, दैट्स फ्रॉम बोर्ग वार्नर, अमेरिकन 4x4 सिस्टम है। ट्रांसफर केसेस में बोर्ग वार्नर का है। ई-टॉन का इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल कंट्रोल दिया गया है। ई-टॉन में कंपनीज मेंशन भी आपको कर दूंगा, ताकि आप इसकी रिसर्च कर सकें और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके पूरे पावर हाउस के, चाहे वो गियर बॉक्स हो, इंजन हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि वह कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट भी है और सीरियस भी है। तो अब हम, अगर मैं आपको इसकी ड्राइविंग कैबिन आप सुन सकते हैं इस टाइम, मेरा कितना अच्छा इंसुलेशन है कैबिन की।
आपको ज़रा भी फील नहीं होता आप एक डीजल इंजन ड्राइव कर रहे हैं। वेयर एज आपको रीवो में या डीमैक्स में बैठे तो आपको सिर्फ पुश ऑफ द बटन के साथ ही पता लग जाता है आप एक डीजल इंजन के अंदर हैं। और उसकी हाई स्पीड पे भी डीमैक्स की बहुत ज़्यादा साउंड है। वेयर एज इसको आप 150 140 पे भी ड्राइव करें, 160 पे भी वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप इसको इसकी स्पीड लिमिट के अंदर भी ड्राइव करें आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप एक डीजल इंजन ड्राइव कर रहे हैं। जिस तरह के बताया कि इसकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है बहुत ज़्यादा है, इसकी सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। डीमैक्स और रीवो इतने कंफर्टेबल नहीं है, इन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अभी आपने क्लिक की आवाज़ सुनी होगी, वो इसका ऑटो लॉक है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जाती है। तो अगर हम इसके दोबारा मैकेनिकल साइड पे चलें तो इसमें रियर डिफ लॉक अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक रियर डिफरेंशियल कंट्रोल है, डिफरेंशियल लॉक अवेलेबल है इसमें, और वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल कंट्रोल। तो और ईटॉन कंपनी का है वो भी। तो बाकी की जो इसकी कंपटीशन में गाड़ी है दोनों, उन दोनों में रीवो में और डीमैक्स में आपको मैनुअल मैकेनिकल रियर डिफ का एक आपको बटन मिलता है जिसकी वजह से आपको इंगेज करना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है। और आप जिस तरह ही गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे होंगे और गाड़ी को फील होगा कि अब इसको डिफरेंशियल लॉक की ज़रूरत है तो वो ऑटोमेटिकली इसको इंगेज डिसंगेज करती रहेगी। तो इसकी टोइंग कैपेसिटी 3.5 टन है, जो कि 3500 केजी बनती है, सेम एज रीवो और डी मैक्स। और इसकी जो पे लोड जो इसकी बेड की कैपेसिटी है वो 1000 केजी है। पाकिस्तान में रिकमेंड की 1000 केजी है, ऑस्ट्रेलिया में इसी को 1250 केजी तक उन्होंने इंक्रीज किया है कि आप इसमें 1250 केजी तक लोड कर सकते हैं, जो कि सेम रीवो में भी और इवन इसुजू डी मैक्स में भी यही चीज़ अवेलेबल है। तो जहाँ तक पावर की बात है, 2 लीटर इंजन को बहुत अच्छी और ऑप्टिमल पावर है इस गाड़ी में अवेलेबल है। आप हाई स्पीड पे भी इसकी मनूवरिंग बहुत आसान है। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसमें फ्रंट इंडिपेंडेंट विश बोन और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है विद लीफ स्प्रिंग्स। वेयर इसके जो बैक में सस्पेंशन है वही पुरानी जो कि हम एक बिल्कुल आपको अगर बेसिक ज़ुबान में समझाऊँ तो कमानी जिसे हम कहते हैं वो वाली सस्पेंशन अवेलेबल है। और दोनों से रीवो से भी और डी मैक्स से भी इसकी सस्पेंशन बहुत स्मूथ और सॉफ्ट। तो जहाँ तक इसकी सस्पेंशन की बात है, सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, बहुत लाइट वेट स्टीयरिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जहाँ तक अगर इसकी ब्रेक्स की बात है, ब्रेक्स की आउटस्टैंडिंग है अपनी लीग में, क्योंकि इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। और आपको रीवो में भी और डी मैक्स में दोनों में आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं बैक में मिलती। फ्रंट में दोनों में डिस्क ब्रेक्स आती हैं, बैक में उन दोनों में ड्रम ब्रेक्स हैं। वेयर एज जेट T9 हंटर आपको दोनों फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों में आपको वो ऑफर कर डिस्क ब्रेक्स। तो जहाँ तक स्टीयरिंग की बात है, स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट आप देख सकते हैं। और इसमें 3 मोड है स्टीयरिंग का, स्टैंडर्ड, कम्फर्ट एंड स्पोर्ट्स। जहाँ तक बात है कि कम्फर्ट की, बहुत सॉफ्ट स्टीयरिंग है, सिटी ड्राइविंग के लिए, इंटरसिटी ड्राइविंग के लिए बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा स्टीयरिंग है। मेरा आपको रीवो में या isuzu में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग थोड़ा हैवी होता है। और वेयर एज जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, जैक हंटर में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। इस तरह की एसयूवीज और मतलब कि उन गाड़ियों में आता है जो कि बहुत लाइट वेट होता है, मतलब कि उसे एक वन फिंगर से भी आप उसे इंगेज कर सकते हैं। तो ये है इसकी सारी चीज़ें। वेयर एज आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट व्यू है वो भी बहुत बल्कि है, बहुत अच्छा है, मटेरियल वाइज बहुत सॉलिड है गाड़ी। इसमें उन्होंने देखें, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का जो मटेरियल भी यूज़ किया लेदर है, और यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश है। आपको कहीं से भी फील नहीं होता ये गाड़ी चीप है, क्योंकि चाइनीज़ का मोटो है, आपको वही चीज़ मिलती है जिसके लिए आप पे करते हैं। वेयर एज जैपनीज़ और ये जितने ट्रक्स हमें मिल रहे हैं वो इससे प्राइस में बहुत ऊपर है। ये करंटली इस टाइम 1 करोड़ 5 लाख की प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी है, और आप इसको अगर आप ड्राइव करें, खुद एक्सपीरियंस करें, आपको आइडिया हो जाएगा ये गाड़ी उनसे कितनी बेहतर है। तो व्यूअर्स, ये है इसकी पीओवी ड्राइविंग, आप देख सकते हैं। ये ए पिलर इसका है, और ये इतना कोई आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट आपके लिए नहीं करता। इसका सारा इसका आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया, और ये आपका आ गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग आ गया, और आपको ये आपका इधर से ड्राइविंग, आपकी जो आई पोजीशन होती है वो यहाँ से इस तरह आपको अपने पूरे व्यू को कैप्चर कर रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the तो व्यूअर्स, ये है इसका पीओवी। और आपको जब भी, अगर हम इसके थोड़ा सा सेंटर पैनल की तरफ आएँ और जब भी आपको 4x4 इंगेज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका
शिफ्टर है जो कि पी के पार्किंग इस तरफ है, अनलॉक करके आप इसको एन पे करेंगे और इस तरह ही वन स्टेप मेन डी पे आ जाएगा आपका। आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो आप इसको ट्रिप्टोनिकली भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस आप इसकी गियर शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह वापस ये डी पे आ जाएगा। उसके अलावा ये इसका 2H 4H और 4L इंगेज है। तो अगर हम देखें इसको, हम अगर न्यूट्रल पे करके इसको हम 4H की तरफ करें तो 4H इंगेज हो चुका है। और इस तरह ही इसको अगर हम दोबारा रोटेट करें 4L पे तो ये आपका 4 व्हील ड्राइव लो मोड इंगेज हो चुका है। और व्यूअर्स ये इसकी पार्किंग ब्रेक आ गई। इसके ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स अवेलेबल है। इसको आप अगर आगे की तरफ पुश करें, स्पोर्ट्स, स्नो, इको और नॉर्मल। और आपको अगर ये स्क्रैच वीडियो में दिख रहे हैं तो ये इस पर एक पेपर लगा है फिलहाल, वो अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। अभी वो पेपर की वजह से थोड़ा स्क्रैच आपको फील हो रहा है। तो थोड़ा सा हम दोबारा कंसोल की तरफ आएँ। इधर आपको इसका फ्रंट जो है हीटेड साइड मिरर्स के और इसके फ्रंट स्क्रीन के हीटेड मिरर्स के बटन है, रेयर के हैं। और ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अगर हम बात करें जैक की हिस्ट्री पे तो जैक 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था चाइना में, और ये एक स्टेट ओन कंपनी। इसकी बहुत अच्छी कमर्शियल व्हीकल्स इस टाइम वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं लोगों में, और इसको अपने आप को कमर्शियल सेगमेंट में अपना लोहा मनवा चुका है। इस टाइम करंटली ये चाइना का नंबर 1 कमर्शियल ब्रांड है और बहुत अच्छी और सॉलिड व्हीकल्स कमर्शियली बना रहा है। पाकिस्तान में जेट मोटर्स को गंधारा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, जो कि तकरीबन 2017 से पाकिस्तान में जेट मोटर्स और गंधारा मोटर का एग्रीमेंट हुआ है। और कमर्शियली अगर आप इसको कमर्शियल साइड पे देखें तो पाकिस्तान में नेक टू नेक सेल्स कर रहा है जेट X200। 2017 में जब इसका कोई कंपटीशन इतना खास नहीं था शेजोर के बाद, तो लोगों ने X200 पे ट्रस्ट किया और बहुत ज़्यादा सेल्स के बाद इस टाइम जेक X200 लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में और बहुत अच्छे उसके पास सेल्स नंबर हैं। तो अब रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने पैसेंजर सेगमेंट को भी टारगेट करना शुरू किया, जिसमें इनका T8, T6 और अब लास्ट T9 हंटर इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में पहला इनका पैसेंजर सेगमेंट में ही गाड़ी आई है और बहुत अच्छे से तकरीबन 4000 यूनिट गंधारा ऑटोमोबाइल सेल कर चुका है। और 100 इस टाइम करंटली इसकी प्राइस 105 है, मतलब 1,05,00,000 रुपया। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सेल्स फिगर शो किए हैं। पूरी मार्केट हिला के इस गाड़ी ने रखी है करंटली, ड्यू टू इट्स प्राइस और फीचर सेट और इसकी जो क्वालिटी है। तो अगर हम बात करें इसकी रेटिंग्स की, 5 स्टार एन कैप रेटिंग ऑस्ट्रेलिया ने इसको दी है क्रैश टेस्ट में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और सेफेस्ट पिकअप ट्रक का अवार्ड इसको मिला रिसेंटली। और चाइना में भी इसको मोस्ट जो एक्सपोर्ट इसकी होती है उसमें पिकअप ट्रक जो मोस्ट एक्सपोर्ट हुए उनमें जेक T9 हंटर नंबर 1 था। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट वेयर रिवो एक बहुत टाइम से इस मार्केट में अकेला बादशाह था, जिसके बाद D-Max आया और कुछ खास इतना वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सका। तो रिसेंटली जैक आया और उसकी परफॉर्मेंस ने बता दिया कि इस मार्केट में पिकअप ट्रक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसको जैक ने आके पूरा किया अपनी प्राइस से और अपने फीचर सेट से। तो उसी के बाद रिसेंटली Isuzu D-Max भी लॉन्च हुआ है और एक पोटेंशियल मार्केट में नज़र आया, पिकअप ट्रक्स का एक ट्रेंड नज़र आया है। और ये चीज़ इसको बहुत आगे लेके जाएगी। जहाँ तक हम अगर इसकी वारंटी टर्म्स की बात करें तो जेट T9 हंटर आपको 1,00,000 किलोमीटर और 5 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, वेयर एज रीवो और Isuzu दोनों आपको 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी शो आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इसको 5 साल दे रहे हैं। वेयर उसकी जो जापानीज कंपटीशन है, जिसको हम जापानीज कहते हैं और कहते हैं कि जापानीज कैटेगरी में मनवा चुके हैं, वो अभी भी 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। वेयर एज जैक आपको 1,00,000 किलोमीटर और 5 साल की वारंटी दे रहा है, 2 साल एक्स्ट्रा वारंटी पीरियड आपके पास है। इसका मतलब है कि आप बड़े बहुत ज़्यादा सेफ जोन में आ जाते हैं। सो ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स थे आज के हमने उसको कवर अप किया है। वारंटी टर्म्स, इसके ऑफ रोड टेस्ट भी आपको हम इंशाल्लाह इस ब्लॉग में दिखाएंगे। जो हमने इसके ऑफ रोड के छोटे से टेस्ट किए थे, इतने आप खास इक्विपमेंट्स तो नहीं थे, इतनी खास कोई स्पेशल जगह तो नहीं थी, बट यस जो हमारे से बेस्ट हो सका वो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और वेरएस इसकी 76 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है अवेलेबल है।
और इसकी वारंटी आपको जिस तरह बताया था 5 साल 1 लाख किलोमीटर है। तो आज आप भी अपना जेक T900 बुक करवाना चाहते हैं तो अपनी रिस्पेक्टिव डीलरशिप पे इससे रब्ता करें। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन दिस जेक T900 ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, और हम आपको दिखाएंगे जिसमें बटगोई टॉप, और इस पर ट्रैवल करेंगे हम अपने जेक T900 पे। और हम बाशू वैली, बिला मिल्क वैली, जो स्कर्दू की बड़ी खूबसूरत वैलीज़ हैं, उसके अलावा देवसाई, दुमेल, कश्मीर में बबून टॉप, तो एक्सट्रीम ऑफ रोड्स आपको इस जेक T900 पे दिखाएंगे। आपने रीवोस के एक्सट्रीम ऑफ रोड्स देखे हैं, आपने डीमैक्स के ऑफ रोड्स देखे हैं, अब आप देखेंगे पाकिस्तान में जेक T900 इस तरह अपने फुटप्रिंट्स अपने पहाड़ों में पाकिस्तान के लेके जाता है। तो आई होप मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया होगा, तो कमेंट से अपनी राय का इजहार करें, और अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी जेक T900 के बारे में जानना चाहता है, आई होप मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। इससे ज़्यादा अच्छी, मेरे से ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शो व्हाट जेक T900 इज़ कैपेबल ऑफ। बाकी इस चीज़ को हम दिखाएंगे कि जेक T900 किस किस पहाड़ को सर कर सकता है, और ये ऑफ रोड में कितना मजबूत और कंफर्टेबल ट्रक है पाकिस्तानी मार्केट में। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे आने वाले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। Tomorrow.